नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति अपने चैनल स्टडी विद जेके पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 फसलों के त्योहार। तो चलिए, आपने देखा होगा जब भी फसल की कटाई होती है तो हमारे देश में, हमारे भारत में, हर राज्य में फसलों पर आधारित कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख हैं खिचड़ी और आपने देखा होगा वैसाखी, पोंगल, इसी तरह और कई अन्य त्योहार फसलों की कटाई पर मनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सब को पढ़ेंगे कि कहाँ पर और किस फसल की कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। वहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। सूरज लापता है यानी गायब है। इसका मतलब ये है कि सर्दियाँ चल रही हैं और बहुत कोहरा छाया हुआ है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि बहुत ठंड थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही थी। रह रह कर कानों में कभी चांपाकल के चलने तथा पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार हो खस। अब देखो, कई बार ऐसा होता है जब बच्चे को ठंड लगती है ना तो वो रज़ाई से उठते ही नहीं है, तो उनकी मम्मियाँ बहुत डांटती हैं। लगता आज तो इन लोगों ने उठना ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी देर तक सोते रहते हैं। तो उसने सोचा अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में अईमस छाड़ हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। जब दादी लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बाल जो होते हैं ना वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं और काफ़ी बाल उनके झड़ भी जाते हैं। तो वो कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं दादी के बाल मानो वो सेमल के फूल हों। सेमल की रुई जो होती है बिल्कुल वाइट कलर की होती है ना। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा कहते हैं गुड़ को, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने को कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। ये कभी कभी किसी यहाँ जो त्यौहार होते हैं ना तो उसमें कुछ इस तरह का किया जाता है कि उस पर पहले उसकी पूजा की जाती है कुछ सामानों की और उसके बाद उसको दान में दे दिया जाता है। अब तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। अब आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी एक त्यौहार होता है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना।
कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया और सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में, यानी जनवरी का जो महीना होता है उसके बीचों बीच, यानी लगभग 13, 14 और 15 जनवरी की बात हो रही है, भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कोई लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा यानी ठंड कम हो जाएगी और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की फैमिली पूरी वो जब अहमदाबाद जाते हैं तो सब लोग पतंग उड़ाते हैं। उस समय त्यौहार होता है मकर संक्रांति का। सभी खेतों और फसलों से ये सारे जो त्यौहार हैं ना, ये सब फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक लगभग समय अलग अलग समय पर मनाया जाता है। अब मैंने आपको कौन कौन से त्यौहार बताए हैं। मकर संक्रांति, बिहू, केरल में ओणम, पोंगल, लोहड़ी, सरहुल और पतंग का पर्व। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, यानी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति में यानी पेड़ हो गए, चाँद, सूरज, इस तरह से, या पहाड़। तो सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है यह साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए, बुहारे यानी सजाए गए, और घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। ये देखिए, यहाँ पिक्चर में दिखा रहे हैं किस तरह से लोग ढोल डमरू के साथ नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि लोग पौधे लगाते हैं फूलों के, ताकि चारों तरफ खुशबू फैल जाए। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, यानी कुछ पैसा मांगा जाता है, उसको किसी और चीज़ में लगाया जाता है। यानी इन त्योहारों में किसी चीज़ की जो उपासना है या दान इत्यादि देने में लगाया जाता है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है।
जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई पूजा की जाती है तो हल्दी से ओम या श्री गणेश इस तरह से लिखा जाता है। हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। वैसे ही दूध में उफान आता है, यानी उसमें उबाल आ जाता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। पोंगला पोंगल का मतलब है खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। क्या आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो कुमायूं यानी उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल, दाड़िम कहते हैं अनार को। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। अब वो क्या गाते हैं, आप भी मेरे साथ गाओ। कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मुक दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मक दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई अन्य त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। टिल देन बाय।